ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुद्रा ऋण देकर करोड़ों युवाओं के सपनों को पूरा करने में मदद की है। पहली बार 40 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंकों से मदद मिली है। प्रधानमंत्री आज विकास के अवसर सृजित करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने हितधारकों से लागत कम करने और ऋण की गति बढ़ाने के लिए सभी प्रक्रियाओं को फिर से आकार देने का आह्वान किया ताकि यह छोटे उद्यमियों तक सुगमता से पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड महामारी के दौरान भारत की राजकोषीय और मौद्रिक नीति के प्रभाव को देख रही है और पिछले 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने में सरकार के प्रयासों की प्रशंसा कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था बजट और लक्ष्यों पर चर्चा अक्सर एक प्रश्न के साथ शुरू और समाप्त हो जाती थी। उस समय विश्व भारत को संदेह की दृष्टि से देखता था। प्रधानमंत्री ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण में आए बदलाव का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया। होली का त्यौहार कल प्रदेश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा। हालांकि राज्य के कई स्थानों पर आज भी रंग खेला जा रहा है। वाराणसी में गंगा घाट पर हुरियारों की टोलियां सुबह से ही रंगों से सराबोर हैं। गोरखपुर में अधिकांश स्थानों पर बीती रात होलिका दहन हुआ। वहीं राज्य के कई स्थानों पर आज रात होलिका दहन होगा। मथुरा में भी जगह जगह होलिकाओं की स्थापना कर उन्हें आकर्षक ढंग से सजाया गया है। ब्रज में आज देर रात होलिका दहन संपन्न होगा। होली के अवसर पर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कल से 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। श्री योगी ने अपने ट्वीट संदेश में कामना की कि होली पर समाज की सभी कुरीतियां, संकीर्णताएं, व्याधियां और नकारात्मकता दहन हो जाएं और समरस तथा समर्थ समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली पर आपसी प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध रंग न लगाएं। श्री योगी ने यह भी कहा कि होली पर किसी भी तरह की अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को माहौल खराब करने वाले अराजक तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों शब ए बारात, रमजान, नवरोज, चैत्र नवरात्र, रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हों। होली पर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। विभाग ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के अवकाश निरस्त करने के साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। होली पर चिकित्सकों ने लोगों से रंग खेलने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि होली पर सिर्फ हर्बल रंगों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अस्थमा और एलर्जी की समस्या है वो रंगों से दूर रहें। जो ये रंग हैं बहुत सावधानी से ही खेले जाने चाहिए और चाहे आंखों की बात हुई या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या स्किन की एलर्जीज हैं, ये काफी हद तक देखने को मिलती हैं। दूसरा, आज होली भी जलाई जाएगी तो ऐसे में कहीं कई बार बर्न के भी मामले सामने आते हैं। तो ऐसे में यदि कोई बर्न की इंजरी होती है तो तुरंत ही जो टैप वाटर है उसके नीचे लगाएं और पानी काफी देर तक चलाने के बाद में उसके उपचार के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। देश आज 5वां जन औषधि दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियां काफ़ी संतोषप्रद हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इलाज के खर्च को लेकर देश के करोड़ों लोगों की चिंताएं दूर हुई हैं, बल्कि उनका जीवन भी आसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को जन औषधि दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री योगी ने कहा कि इस परियोजना के तहत हर जरूरतमंद को सस्ती और अच्छी जेनेरिक दवाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करती यह परियोजना लोगों के लिए आरोग्यता का वरदान साबित हुई है।
मौसम विभाग ने कल से अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।